लैंडस्लाइड वाली जगह मित्रों यही है जहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। हादसा इसी जगह पे हुआ था। सत्या भोजनालय और यहाँ हमारा खाना पीना कंप्लीट हो चुका। अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं फटाफट। बस 12 बजे से पहले भवन पहुँच के और दर्शन कर लेना है माता का। आगे चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। हेमकोटी भोजनालय 650 मीटर। क्या शानदार नज़ारा, व्यू पॉइंट देख के लग रहा है वाह। जब वैष्णो देवी में पत्थर गिरे थे बहुत क्षति हुई थी लोगों की। इस समय हम पहुंच चुके हैं ढोसा पॉइंट। यहाँ भी है खाने के लिए। हेमकोटी पहुंच चुके हम। ये पेड़ और खाई जब हम नीचे कटरा से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे घास और पत्ते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर आते हैं लगता है पता हाँ भाई पेड़ हैं, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं पता लग रहा है। और थोड़ी ही देर में बस भवन तक पहुँच जाएंगे। हमें हम ऐसी चढ़ाई पे आ गए हैं जहाँ आने के बाद थोड़ा सा भय लगता है। शायद अगर जितने भाई मेरे आए होंगे इस जगह पे, आप सबको याद होगा भवन से पहले एक भवन दिखता है छोटा सा वाइट कलर, लगता है जैसे हम वहीं पहुंच चुके हैं। लेकिन जो यहाँ की चढ़ाई है ना, वो तो आप सबको पता है कि चढ़ाई कैसी है। बहुत ही डेंजर और बिल्कुल खड़ी। यहाँ ऐसे नीचे से जा रहे हैं एकदम बिल्कुल उतना हाइट ले जा रहा है। 50 मीटर नहीं है। ये मकर जाल लैंडस्लाइड से बचाने के लिए, पर कितना सेफ है कितना नहीं ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो हेलो मित्रों, इतने हाइट पे आ चुके हैं जहाँ से नीचे देखने पे लग रहा है कि जैसे पेड़ जो कि 70 फुट 100 फुट के लंबाई वाले पेड़ है। ये देखने में लग रहा है जैसे कोई घास फूस है। 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। फटाफट बस चल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। जय माता रानी। ये आ चुके हैं हम इस पॉइंट पे जहाँ पे ये पहाड़ खाली दिखता है और सभी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। और ये दिखने में बहुत ही डेंजर लगता है अभी आ जाएगा ऊपर, बट ऐसा है नहीं, बिल्कुल ठोस है ये। और थोड़ा सा लगता है क्योंकि यहाँ पे लिख भी रखा है कि इधर ज़्यादा रुके नहीं, चलते रहें, क्योंकि इसको गिरने का संभावना भी हो सकता है। तो हम पहुँच गए भवन के बिल्कुल ही करीब और बहुत जल्द दर्शन के लिए जाना है। और यहीं तक आता है पिट्ठू और ये छोटे बच्चों वाले पालकी जो भी चीज़ें हैं यहीं तक आती है। और बैटरी कार ये लास्ट पॉइंट है यहाँ तक। यहाँ से भी चेकिंग होगा और फिर अंदर जाएंगे। तो चलिए, ये है पार्वती भवन और यहाँ पर लॉकर और नहाने धोने की सुविधा, रहने सोने की सुविधा मिल जाएगी। हम पहुँच चुके भवन के पास। भजले राम नाम सुख धाम भजले।
यहीं से एंट्री होता है। नहीं, हाँ सामने ही है। उधर ही जमा कर दी होती है। क्यों आएंगे नहीं इधर? इधर आके इधर दर्शन करके निकल के यहाँ से लेंगे बैग वैग, वहाँ जाएंगे बैग लेने, ले होके फिर आगे चल के घूमेंगे थोड़ा बहुत। इधर से उधर जाते हैं, भवन की तरफ से वापस ही आते हैं। और ये है जो ना, ये लॉकर भवन है, ये लॉकर भवन। आ जाओ। ये ऊपर से दर्शन की लाइन जाएगी और ये नीचे है, इधर शौचालय है। यहाँ से इधर नीचे जेंट्स और लेडीज़ दोनों, और नई तरह के इम्प्लीमेंट हुए हैं। यहाँ स्मार्ट लॉकर लग चुके हैं। स्मार्ट लॉकर की सुविधा यहाँ प्रोवाइड है, तो आप स्मार्ट लॉकर यहीं से अपना सामान लॉक करके कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई भी सुविधाएं जो है कि यूज कर सकते हैं। मित्रों, भवन में माता का दर्शन तो हो गया, बस जल्दी जल्दी भैरव बाबा का दर्शन हो जाए, उसके बाद फिर सबसे दर्शन करके अब निकल रहे हैं भवन के पास से। और आगे माता का दर्शन हो चुका है, उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। चलो मित्रों, भवन में दर्शन हो चुके हैं हमारे बहुत ही अच्छे से, और हम निकल चुके हैं भैरव घाटी की तरफ। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं इधर की यात्राएं। चलो। तो भवन में दोस्तों माता 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, और वो एक है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो बीच वाली महालक्ष्मी ही कहलाती हैं वैष्णो देवी माता, ऐसा यहाँ के पुजारी लोगों का कहना है। और यहाँ दोस्तों वही आते हैं जो माता बुलाती हैं, जिनको वही आते हैं और वही दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने पर हर किसी की दिल की मनोकामना पूरी होती है। माता से जो लोग मांगते हैं वो उनको अवश्य मिलता है। तो अगर आप लोगों का भी कोई इच्छा है तो माता से मांग लीजिए, हो सकता है माता आपकी इच्छा पूरी करें और आप लोग भी दर्शन के लिए आ सकें। बस हम लोग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। यहाँ से भवन दिख रहा है और आप सब माता से अपनी मन्नतें मांग सकते हैं। जय माता दी। सभी मित्रगण से निवेदन है कि हमारी तो यात्रा पूरी हुई, अब आपकी यात्रा की बारी है। चलिए इस साल ना ही सही, हो सकता है अगली साल की तैयारी है। तो आइए माता के भी दर्शन कीजिए और अपने जीवन में क्या खोना है क्या पाना है ये ना हमारे हाथ में है, ना ही हमारे घर वालों के, ना ही हमारे किसी रिश्तेदार किसी अपने के। तो यहाँ आने पर मित्रगण 2 चीज़ों की सीख मिलती है, और हर बार आता हूँ और हर बार यही मिलती है कि कुछ पाना है तो आपको लंबे टाइम तक एकत्र होकर वो काम करने होंगे, तभी हो सकता है आप पे थोड़ा मेहरबान होकर माता रानी
आपकी बातों को सुन ले। और ये है यहाँ का रोपवे सिस्टम जो कि भैरव बाबा को जाता है। वो जो सामने वाला एक तो मुहे में रुके रहे मुहे रात के। साथियों, अभी हम भैरव बाबा की सीढ़ियों पे बैठे हैं। हालत बिल्कुल खस्ता हो चुका है और क्या कहें, भवन से भैरव घाटी की तरफ प्रस्थान किए हैं और बस निकल रहे हैं। सीढ़ियों पे बैठे भाई 2 सेकंड 4 सेकंड ही बहुत है। इस समय पहुंच गए हैं भैरव घाटी मंदिर मित्रगण। तो हमारा भैरव बाबा भी दर्शन क्लियर हो गया। अब बस चलते हैं धीरे धीरे हिम सिंधी छत और हाथी मत्था, और उस रास्ते से अब चलेंगे हम। और भैरव बाबा के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, दर्शन कर लिए हम लोगों ने भैरव बाबा के। इस समय अभी भैरव घाटी से पूरी हो गई है इधर, और अर्धकुंवारी की तरफ निकल चुके हैं। बहुत ही जल्दी से कटरा शाम के 4 बजे 5 बजे का माहौल है। एकदम शानदार व्यू देखने में लग रहा है कि तो इस समय मित्रों हम पहुंच गए हैं भैरव घाटी के रास्ते से होते हुए हाथी मत्था वाले से आ गए हैं अर्धकुंवारी तक। और अर्धकुंवारी से बस उतरेंगे सीधा कटरा। कटरा से देखते हैं ट्रेन मिलती है, ट्रेन लेंगे और चल जाएंगे लुधियाना की तरफ। तो पहले हम अभी अर्धकुंवारी की तरफ प्रस्थान किए हैं, तो अर्धकुंवारी पहुँच के फिर आपको वहाँ का अपडेट देते हैं। चलिए हमारे साथ हमारे सब टीम वाले आगे चल रहे हैं, तो बस यात्रा में बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी अर्धकुंवारी में मिलते हैं। चलिए पहुंच गए हम बहुत आराम से अर्धकुंवारी मित्रों। अर्धकुंवारी आगे फटाफट चलते चलते, लेकिन रात को अंधेरा हो गया। अंधेरे में पहाड़ भी दिख रहा है सही, अभी तो है उजाला, पहाड़ भी बढ़िया दिख रहे हैं। यह है शिव मंदिर यहाँ शैलपुत्री के पास, और शैलपुत्री में भी आप आके स्टे कर सकते हैं। यहाँ पीजी मिलता है पर पर्सन बेड, और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलता है। ये अर्धकुंवारी में ही है, बिल्कुल अर्धकुंवारी व हाथी मत्था वाले रोड में है शैलपुत्री। और यहाँ 150 रुपये पर बेड मिलता है रेंट पे। अब बुकिंग कराना पड़ता है। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, लेकिन पहाड़ बिल्कुल अंधेरे में डार्क, बिल्कुल छायादार दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई परछाई हो। ये अर्धकुंवारी का
हाँ कुमारी में ही आप सबको डिस्पेंसरी मिलेगी और लंगर भी मिलेगा। बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। ये सामने मेरे अर्धकुमारी में, मैं तो अभी नीचे को जा रहा हूँ, पर ये अर्धकुमारी का डिस्पेंसरी है। कोई दिक्कत हो, कोई हेल्थ इशू हो तो आप यहाँ पे आके और जो है कि अपने इलाज करा सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग जो कि दर्शन करके अब नीचे की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं कटरा की तरफ, उनमें हम भी शामिल हैं। हम भी बस धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं नीचे की तरफ, कटरा की तरफ। यहाँ लगा है घोड़े का मार्केट अर्धकुमारी से नीचे। मित्रगण, सीढ़ियों से उतरते समय हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द कटरा स्टेशन पहुंचने की। यहाँ खरीदने में लोगों को निकल जाएगा तेल। नीचे उतरते समय मित्रगण, मैं 1 घंटे के अंदर वहाँ से यहाँ आ गया बालगंगा के पास, जबकि मुझे जाने में 1.5 से 2 घंटे लगे थे। उतरते में बहुत आसानी होती है, तो 4 घंटे में हम नीचे आ सकते हैं भवन से भैरव जी के दर्शन करके। सारे दर्शन क्लियर करते हुए हम पहुंच रहे हैं फिर से एंट्री गेट की तरफ, जहां से यात्रा 14 किलोमीटर का शुरू होता है। बहुत जल्दी लीजिए दोस्तों, पहुंच गए हम एंट्री गेट पे। मित्रगण, ये गिरता हुआ पानी और पानी का आवाज़ जो सुकून दे रहा है, आत्मा इसी से तृप्त हो जा रही है। लग रहा है जैसे कहाँ बैठे हैं हम। तो हम फाइनली अर्धकुमारी से 1.5 घंटे में उतर के नीचे आ गए, और ये है वो लैंडस्लाइड पॉइंट जहाँ बहुत भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ लोगों को बहुत भारी मात्रा में क्षति पहुँची थी। तो साथियों, हमारी यात्रा हो चुकी है समाप्त, और हम प्रवेश द्वार से बाहर आ चुके हैं। और सबसे पहले हम लोग अब निकलेंगे कटरा चौक के लिए। ये रहा प्रवेश द्वार, जहाँ से हम एंट्री करते हैं यात्रा के लिए, इधर से। इस समय कटरा चौक से बस आगे निकल गए स्टेशन की तरफ, और कुछ देर में हमारा अगला गंतव्य स्थान होगा स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन। यात्रा तो हो गया कंप्लीट, पर पेट में चूहा कूद रहा है, इसके लिए बैठ गए हैं होटल में और ऑर्डर कर दिया पहली बार। मित्रगण, इस समय हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पे। तो मित्रों, फाइनली हम स्टेशन पे आए और ट्रेन जाने वाली है लुधियाना। हमें जैसे ही पता चला हम फटाफट टिकट लिए और स्टेशन पे आके और सीट पकड़ लिया, क्योंकि फाइनली ट्रेन में सीट भी मिल गया हमें, नहीं तो आगे हमको बहुत ही दिक्कत होने वाली थी। क्योंकि आते समय हमें ट्रेन तो मिली थी पर सीट नहीं मिला था, इसके लिए हमें सीट मिल गया है। फाइनली अपना सीट अब बैठ के जाएंगे बिल्कुल रिलैक्स होके, और इसी तरीके से बस अब आपको। सो है गाइस, अगर ये वीडियो आप अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। इस वीडियो के लिए
चलिए धन्यवाद, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए धन्यवाद।